क्रिकेट क्रॉनिकल्स और चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। यार, चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला कैसे हार गया? मतलब मुझे समझ में नहीं आता। आप शिवम दुबे को ऊपर कैसे बल्लेबाजी करने नहीं भेज सकते? इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी की आज आयुष मात्रे ने और रविंद्र जडेजा ने। आपने आयुष मात्रे की पूरी पारी का भंटादार कर दिया आपने। जिस तरह से उस बच्चे ने बल्लेबाजी की, उसने बनाया 94 48 बॉल्स में 9 चौके और 5 छक्के मारे। और रविंद्र जडेजा ने जो है उनके साथ एक साझेदारी की। रविंद्र जडेजा एंड में नाबाद रहे 77 बनाकर 45 बॉल्स में 8 फोर्स और 2 सिक्स के साथ। मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि आपने इतना बड़ा मौका जाने कैसे दिया। आप इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त साझेदारी हुई। पहले तो शुरुआत में शेख राशिद और आयुष मात्रे के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी हुई। उन दोनों नौजवानों ने मिलकर जो बल्लेबाजी की एकदम जबरदस्त था। उन्होंने जो है फटाफट 51 रन जोड़े 4.3 ओवर में। और उसके बाद जो है सैम करन जल्दी आउट हुए और उसके बाद जो है जडेजा जो है वो आए और उन्होंने आयुष मात्रे के साथ मिलकर एक जबरदस्त 114 रन जोड़े तीसरे विकेट के लिए। उस वक्त मुझे लग रहा था कि ये मैच चेन्नई सुपर किंग्स के नाम होगा। भले ही वो 214 चेस कर रहे थे जीत हासिल करने के लिए। बट जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे, मुझे लगा कि ये मैच जीत जाएंगे चेन्नई सुपर किंग्स। पर उसके बाद हुआ एक कोलैप्स। पहले आयुष मात्रे आउट हुए एनगीडी की गेंदबाजी पर। और उसके बाद उसी ओवर में अगले ही गेंद पर वो माफ कीजिए, अगले ही गेंद पर डेवाल्ड ब्रेविस आउट हुए। और फिर उस वक्त 172 फॉर 2 से 172 फॉर 4 हुए 17वें ओवर में। आपको तब भेजना चाहिए था शिवम दुबे को। पर आए कौन? धोनी साहब। बताइए साहब, कैसे धोनी साहब आ सकते हैं वहां पे बल्लेबाजी करने के लिए? वो मतलब फॉर्म में भी नहीं है। चलिए, आखिर में जाके उन्होंने छक्का तो मारा भुवनेश्वर कुमार को। तो बट दैट डजंट मीन दैट दैट जस्टिफाइज हिम बीइंग देयर। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वो क्यों आए वहां पे बल्लेबाजी करने के लिए। क्या सोच थी, क्या अप्रोच था, क्यों किया, कैसे किया, कब किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शिवम दुबे आए आखिरी ओवर में 3 गेंदे रह गए थे तब। और अपनी पहली गेंद पर छक्का मारा उन्होंने। वो भी नो बॉल था। उसके बाद फ्री हिट मिला, उसका फायदा नहीं उठा पाए और 2 रन से बेंगलुरु चेन्नई हार गया मुकाबला। पर मेरा ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपने ये फैसला लिया क्यों? क्या सोच के आपने ये फैसला लिया कि शिवम दुबे आपके बाद आएगा? ये कहीं एनालिस्ट ने तो नहीं कह दिया कि भाई ये यहाँ पर 2 लेफ्ट हैंडर हो जाएंगे, आप जो है राइट हैंडर चले जाइए? ये मुझे लग रहा है यही हुआ है। एनालिस्ट गॉट द बेटर ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। दैट्स अ बिग वन यार। बिकॉज महेंद्र सिंह धोनी जो है वो ऐसे तो नहीं थे। वो एनालिस्ट के कहने पर तो अपना फैसला नहीं लेते थे। वो तो इंस्टिंक्ट पे फैसला लेने वालों में से थे। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। ये ऐसा इंसान थे ही नहीं महेंद्र सिंह धोनी। मैं तो हैरान परेशान, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे कर सकते हैं। आपको इससे बेहतर करना चाहिए था यार। मुझे तो बिल्कुल हैरान हूं मैं यार, जब जो आज फैसला लिया महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स ने। हाथ का मैच गवा दिया उन्होंने, हाथ का मैच गवा दिया। मतलब मैंने इस तरह का मतलब कभी नहीं देखा है। और ये दिस बेसिकली सम्स अप देयर सीजन। मतलब पूरे सीजन में उन्होंने ऐसे ही खेला है ना। मतलब मैच जो है गवाया है। पुअर थिंकिंग, पुअर अप्रोच, पुअर स्ट्रेटेजी की वजह से। और जडेजा के बारे में सोचिए, एंड तक खड़े रहे वहां पर जडेजा। क्या फायदा हुआ? मैच तो चला गया हाथ से। मुझे सबसे ज्यादा तो आयुष मात्रे के लिए बुरा लगता है। क्या जबरदस्त बैटिंग की इस बच्चे ने। और एंड में वो देखते रह गए जब आरसीबी जश्न मना रहे थे। 2 रन से मैच जीता उन्होंने। यश दयाल, वो कुछ साल पहले जो रिंकू सिंह ने उनकी पिटाई की थी, उसके बाद तो इस बंदे ने तो मतलब अपनी गेंदबाजी को पूरी तरह से सशक्त बना दिया यार। नाउ इज रेडी टू बॉल एट एनी सिचुएशन, विच इज वेरी गुड यार। ये बताता है ग्रोथ एक क्रिकेटर में, विच इज अ गुड साइन। पर मैं चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में सोच रहा हूँ। आयुष मात्रे के बारे में सोच रहा हूँ। आयुष मात्रे और जडेजा के बीच में जो साझेदारी हुई थी उसके बारे में सोच रहा हूँ। ये दोनों जब मिलकर पार्टनरशिप कर रहे थे 114 रनों की,
तीसरे विकेट के लिए जल्दी जल्दी रन बना रहे थे, दबाव बना रहे थे गेंदबाजों पर, और आयुष मात्रे खुल खुल के मार रहे थे। 94 मारा 48 बॉल्स में, 5 छक्के और 9 चौके मारे उन्होंने इस पारी में। बेहतरीन पारी खेली उन्होंने, कम ही ऐसी पारी देखी है मैंने। और इस सीजन में हम बहुत फॉर्चुनेट रहे हैं, 2 नौजवानों के पारी ऐसे देखे हमने। मुझे तो सच में हैरान हुआ, क्योंकि आप देखें कि बेंगलुरु भी परेशान थे। भुवनेश्वर कुमार के 4 ओवर में 55 रन पड़े, यश दयाल के 4 ओवर में 41 रन पड़े एंड में, और मैच जिता दिया उन्होंने। लुंगी एनगिडी आज वो जॉश हेजलवुड की जगह पे खेल रहे थे पहला गेम, 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट निकाला उन्होंने। सुयश शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी की, 4 ओवर में 43 रन दिए, और कृणाल पांड्या ने 3 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट निकाला। वो आखिर के 2-3 ओवर में टैक्टिकल मिस्टेक हुआ, चूक हुई चेन्नई सुपर किंग्स से, और मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा महेंद्र सिंह धोनी को उसके लिए। उन्होंने गलती की, उनको नहीं आना चाहिए था वहां पर बल्लेबाजी करने के लिए, शिवम दुबे को आना चाहिए था। ये बहुत बड़ी चूक थी उनकी तरफ से, बहुत बड़ी चूक। He shouldn't have done that. और आरसीबी को 2 पॉइंट मिल गया, वो पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर चले गए। अब तो प्लेऑफ्स में जाना लगभग लगभग क्या मतलब तय ही है कि वो प्लेऑफ्स में है। और शुरुआत जो हुई थी आज, जब बल्लेबाजी करने का मौका मिला, तो आज बेहतरीन साझेदारी हुई। जेकब बेतल आए और उन्होंने बताया कि क्यों उनको इतना हाईली रेट किया जाता है इंग्लिश क्रिकेट में। 55 बनाया 33 गेंद में, 8 चौके और 2 छक्के। फिर विराट कोहली ने वहां पर जो है बेहतरीन साझेदारी की, बल्लेबाजी की वहां पर विराट ने। उन्होंने वहां पर जो है 62 बनाया 33 गेंदों में, 5 चौके और 5 छक्के मारे। फिर उसके बाद एक कोलैप्स हुआ विराट कोहली का विकेट गिरने के बाद, पुल बैक किया उन्होंने, 5 विकेट पर 157 रन हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो 200 के नीचे आएंगे, पर तब रोमारियो शेपर्ड ने जो पिटाई किया आज, ओहो, आरसीबी के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक बनाया उन्होंने, और आईपीएल के इतिहास का भी सेकंड सबसे तेज अर्धशतक बनाया, मात्र 14 गेंदों में। और वो जो है उसमें 6 छक्के मारे उन्होंने और 4 चौके। जबरदस्त पिटाई की, खलील की पिटाई की उन्होंने, जबरदस्त। खलील ने अपने 3 ओवर में 65 रन दिए, 65। अंशुल कंबोज ने 3 ओवर में 25, नूर अहमद ने 4 ओवर में 26, 1 विकेट। रविंद्र जडेजा ने 3 ओवर में 26, कोई विकेट नहीं। और सैम करन ने अपने 3 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट निकाला। और सबसे सफल गेंदबाज कौन था? मतीशा पतिराना, 3 विकेट निकाले इसने 4 ओवर में 36 रन देकर। एक वक्त के लिए मैं सीरियसली कह रहा हूं, मुझे लगा कि मैच पलट गया, पूरी तरह से पलट गया, जब वो विराट कोहली और 2-3 विकेट एक के पीछे एक गिरे। विराट कोहली, पडिक्कल, जितेश शर्मा, पाटीदार, ये सब एक के पीछे एक गिरे, तो मुझे लगा मैच पलटा। पर अनफॉर्चुनेटली फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, रोमारियो शेपर्ड, क्या फॉर्म, क्या बल्लेबाजी की यार, मतलब क्या आदमी है यार ये, क्या बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने गेंद को मार मार कर भुरता बना दिया आज। मैंने ऐसे हिटिंग बहुत कम ही देखा है, and that's a very good sign for RCB, especially with the playoffs to come. मतलब इस तरह की अगर बल्लेबाजी आप कर रहे हैं तो प्लेऑफ्स में क्या करेंगे वो। बेहतरीन, लाजवाब। तो जैसे मैंने कहा, चेन्नई सुपर किंग्स खुद जिम्मेदार है यार इस सिचुएशन के लिए। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिफीट टुडे। टूर्नामेंट में कुछ बचा नहीं उनके लिए। थॉट प्रोसेस में महेंद्र सिंह धोनी साहब, आपसे एक चूक हो गई, आपको मानना पड़ेगा, बहुत बड़ी चूक हो गई आपसे। यू शुड हैव डन बेटर। एंड में मैच जीतना चाहिए था। मात्रे और जडेजा की पूरी मेहनत मिट्टी में मिला दी, पूरी तरह मिट्टी में। मात्रे और जडेजा क्या बैटिंग कर रहे थे यार। मात्रे खास तौर पे बहुत मजा आया उस बच्चे का बैटिंग देखकर। अनफॉर्चुनेटली दैट्स इट, चेन्नई सुपर किंग्स 2 पॉइंट हाथ से गवा दिया उन्होंने।
और आरसीबी के लिए 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण था। दे विल बी रिजॉइसिंग विद दिस 2 पॉइंट्स। और इन 2 पॉइंट को अगर आप देखें बड़े गौर से, तो इन 2 पॉइंट में आपको पता चलता है कि किस तरह से अब वो 2 पॉइंट के साथ नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। 16 पॉइंट है उनके पास। और चेन्नई सुपर किंग्स और भी नीचे गर्त में चले गए हैं, 10वें नंबर पर ही है, 2 ही जीत हासिल की है। मैं कहता हूं ना हमेशा, जीतना एक आदत है, हारना उससे भी बड़ी आदत है। तो उस आदत को छोड़ने में बहुत मुश्किल होता है। वही आज हमने देखा चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। क्या बात मेरी बात से मैं सहमत है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।